ये ना ज्योमेट्रिकल से थोड़ा सा अलग है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इतना औखा नहीं है बट थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने पहले किया था, ज्योमेट्रिकल में सिस ट्रांस किया था, है ना। तो ज्योमेट्रिकल में आपने किया था सिस ट्रांस, और सिस ट्रांस हमने पढ़ा था, दो केस पढ़े थे उसके, है ना। एक पढ़ा था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का, एक पढ़ा था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की अगर एक एग्जांपल लिखनी हो तो वो मैं ये लिख दूंगा। बोलोगे एग्जांपल ये वाली, पीटी PTCl2 NH3 ट्वाइस। ये एग्जांपल आपको आती नहीं, गलत बात है। ये बना स्क्वायर प्लेनर Cl NH3 NH3। ठीक है बच्चों, तो ये बन गया सिस, फिर ट्रांस बन जाएगा, है ना। आगे समझ। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की एग्जांपल बताओगे कोई? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की एग्जांपल इधर देखना है, ठीक है। बताओ कोऑर्डिनेशन 6 की एग्जांपल, बोलो। CO CO तू हंसते हंसते नहीं बोल सकता है, मुंह बना के बोलते हैं। असली अगर थोड़ा ऊंचा बोल। CO आगे H2O4 आगे। तो डरा क्यों रहा है? वैसे भी शो कर कि मेरे को आता है, ऐसे नहीं शो करना। ये सही है एग्जांपल जो इसने दी? हाथ खड़ा करो। ये एग्जांपल सही है गलत है? बच्चे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता क्या होता है? बेसिक चीजें पता, सेंट्रल मेटल, लिगेंड, वो बेसिक चीजें पता ना, बस आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, टेंशन लेनी। हाँ जी, जो पीछे वाला रहता है वो हम परसों करेंगे, संडे करा दूंगा। ठीक है, जिसका रहता है। चलो जी, आपका भी रहता है ना थोड़ा सा, आपको भी करा दूंगा। ठीक है, देखो ये एग्जांपल सही है गलत है? हाथ खड़ा करो। है कहता Cl नहीं लगे। Cl यहाँ बाहर देखो कोबाल्ट पे चार्ज होता है 3, कितना? तो अगर मैं मान के चलूं इस पे चार्ज 3 है, तो वाटर पे चार्ज 0 होता है, और अमोनिया पे भी चार्ज 0 होता है। तो इसका मतलब यहाँ जो x आया 3, x कितना आया? तो इसका मतलब यहाँ आपको या तो 3 पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, या आपको बाहर 3 Cl लगाने पड़ेंगे नेगेटिव काउंटर आयन। ठीक है, आई बात समझ? तो फिर बनती है एग्जांपल। चलो मैं ये हटा के ऐसे लिख देता हूँ इसको, तो इसके हम आइसोमर बनाते हैं। ठीक है दिवेश, इसकी सिस फॉर्म बता बेटा कैसे बनेगी? मन्नत आप बताओ इसकी सिस फॉर्म कैसे बनेगी? कोबाल्ट, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना लेनी है। सबसे पहला काम आपको ये करना है, कोबाल्ट बना के ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना लेनी है। ठीक है, और क्या करना है? फिर NH3 यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, ये बन गया सिस। यूसी एंगल कितना है? कैसे डी के साथ नापा तूने? कैसे नापा? कितना एंगल है बच्चे? 90 90 बोला आपने? मेरे को 90 सुना, 90 बोला ना? गुड। ये एंगल 90 होता है। कितना होता है? जैसे आयुष का हाथ है, ठीक है, इस पे हमने 4 बॉन्ड बना दिए, 1 2 3 4। ठीक है, फिर मैं पेन लूं, इसके हाथ के ऐसे आर पार निकाल दूं, है ना। तो ये कितना एंगल बनेगा? ये कितना एंगल बना इसके साथ सारा? यहाँ पे जितने मर्जी बॉन्ड हो, सारे एंगल 90 है ना, तो फिर ये 72 का ही है। ये एंगल 90 है। कितने है बेटा? केमिस्ट्री में ये चीजें समझ आएगी तभी अच्छा लगेगा कुछ, नहीं तो भागता रहेगा फिर। ठीक है, तो धीरे धीरे भागना पड़ेगा। ये आ गया। ठीक है, ये बन गया हमारा ट्रांस। क्या बन गया? सिस।
हाँ सिस बोलना तुम लोगों ने, ट्रांस मैंने बोलना। NH3 यहाँ लगा, ये बना ट्रांस, ये क्या बन गया? ठीक है युक्ति, ये बन गया सिस। बात समझ आई? मैंने थोड़ा सा पिछला बताया आज, है ना। चलूं आगे अब। मन्नत सुखमनी क्यों नहीं आई, पता कुछ? क्या? अच्छा ट्रिप चला गया उनका, हाँ आज जाना था। अच्छा 3 को, ठीक है ठीक है। गैविन कल नहीं ना आया तू? क्यों? हाँ? अच्छा अच्छा कल क्या करना था? नहीं कल तो आना नहीं था। है? नहीं नहीं कल तो आना नहीं था। देखो अब हम ऑप्टिकल शुरू करते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल में पहली कैटेगरी आएगी ये MA4B2। ऑप्टिकल आइसोमर्स वो शो करेंगे जो सुपर इम्पोजिबल नहीं होंगे, है ना, जिनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल नहीं होगी। ऐसे ही होता है, जिनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल हो वो क्या होते हैं? जिनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर जाए वो क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स, है ना। और जिनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल ना हो वो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो MA4B2 की एग्जांपल वही लिख लेते हैं, कोई भी एग्जांपल। मिस्टी निकाल कोई एग्जांपल लिखवाओ। CO सेम नहीं बोलनी, ठीक है। और CO NH3 4H2O2। और कोई? हिमांशी आप बताओ। सी, अच्छा इसकी जगह आर में बाकी सेम है, नहीं बाकी भी चेंज करो, ये लो CR आ गया। और कोई एग्जांपल आपको आनी चाहिए ना बनानी पेपर में। देखो तुम्हें सिस्टम्स बनाने आते हैं, वो तुम्हें याद नहीं करने। तुम्हें एग्जांपल अगर समझ आ जाएगी तो फिर पेपर में याद नहीं ना रखनी पड़ेगी। अगर याद करने वाला काम बढ़ाते जाओगे फिर दिक्कत आएगी। तो फिर तो एक चैप्टर भी नहीं होता, फिर वो भी बोझ लगता है। आया समझ? बताओ हिमांशी एग्जांपल। CrNO2। NO2 कितने हैं? वेरी गुड वेरी गुड। अब जरा इधर क्या आएगा फिर? बच्चे आप भी ये मेरे को चार्ज बताना इसके, ये इसको बैलेंस करके दिखाओगे? कोशिश करोगे? ट्राई करो, सारे बच्चे ट्राई करो। जसमीत जी आप भी ट्राई करो। यार ये ना एग्जांपल वैसे लिखनी नहीं चाहिए, गलत एग्जांपल है, ठीक है। इसमें सारे लिगेंड नेगेटिव है। सारे लिगेंड क्या है? तो सारे लिगेंड नेगेटिव होंगे तो काउंटर आयन हमें 6 काउंटर आयन लगाने पड़ेंगे, ठीक है। कम से कम 3 तो लगाने पड़ेंगे, 3 लगा सकते हो। देखो अगर ऐसे भी है तो भी ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सुनो, क्रोमियम पे चार्ज सपोज करो 3, कितना 3 होता है क्रोमियम पे, ठीक है। प्लस NO2 पे -1, कितना हो गया? -4 होगा, कितना हो गया? और इस पे इक्वल टू X ले लो, X कितना आया? -3, कितना आया? तो इसका मतलब यहाँ चार्ज चाहिए -3, इसका मतलब काउंटर आयन इस तरफ आएगा, सही है। तो ये एग्जांपल लिख सकते हो, गलत नहीं है, ठीक है। आया समझ? बट इसको लिखना अवॉइड करो, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा। सिंपल एग्जांपल्स लो, नेगेटिव आयंस वाले एग्जांपल्स मत लो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। CR मतलब Cl, इधर क्या आ गया बच्चा? जब भी आपको सिस बनाना है कौन सी पोजीशन लेनी? एक ये वाली, एक ये वाली, ठीक है। हालांकि आप चाहो तो आप ये दो भी ले सकते हो, बट अवॉइड करना है। बोर्ड की जो आंसर कीज होती हैं उसमें ऐसे हो, उसमें एक ही सोल्यूशन होगा ना, ऐसे थोड़ी होगा कहीं भी लगा लो, ऐसे मेंशन इतना नहीं होता, ठीक है। इधर ले H2O H2O H2O, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसकी मिरर इमेज। इसकी मिरर इमेज जब बनाएंगे तो क्या होगा? Cl Cl, इधर H2O, इधर H2O H2O H2O, ठीक है। ये देखो इसकी जो मिरर इमेज है सुपर इम्पोजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब एक डेक्स्ट्रो होगा और एक लिबो, और वो आप कोई किसी को भी डेक्स्ट्रो लिख सकते हो, किसी को भी लिबो, ठीक है। इसका मतलब दीज टू मिरर इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। ये दोनों क्या है? यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव है, क्लियर। तो अगर आपको क्वेश्चन आ गया पेपर में कि इसके कितने आइसोमर बनते हैं, क्या आंसर लिखोगे? हाथ खड़ा करो।
हाँ जी जी, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, बताओ इसके कितने आइसोमर बनेंगे? क्वेश्चन आ गया, क्या करोगे? इसके एक ये ऑप्टिक, एक सिस हो गया, एक इसका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ये वाला, ठीक है, एक ट्रांस, तो टोटल बनेंगे 3। कितने बनेंगे? देखो इसकी ट्रांसफॉर्म में इसको यहाँ लिखना हमेशा, ये 2 पोजीशन भी ट्रांस होती हैं, ये भी ट्रांस होती है, बट हमें यही वाला बनाना है। अब इसमें देखो यहाँ मैंने ऐसे पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाई, इसका आधा नंबर काट लेते हैं कई बार टीचर, ठीक है, अगर गुस्से में हो ना, जैसे टाइम पे कई बार। ऐसे इधर क्या आ गया? सारा कुछ सेम है, तो मिरर इमेज क्या है? सुपर इम्पोजेबल है। मिरर इमेज क्या है? बस फिर तो ये कंपाउंड हो गया ऑप्टिकली नेगेटिव। थोड़ी सी थ्योरी लिखो, लिखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। पूरा खत्म नहीं हुआ था? अच्छा वो खत्म नहीं हुआ था ना, अच्छा उसके लिए फिर वही आधा पेज छोड़ दो, फिर क्या रहता था? कुछ नहीं, वो ईडीटीए की एग्जांपल है, वो मैं भेज दूंगा। हाँ ईडीटीए की एग्जांपल है, मैं भेज दूंगा, ठीक है। वो कर लिया ना तुम लोगों ने, फैक्मर कर लिया था, ठीक है, बस वो रहती है एक एग्जांपल, वो कर लेंगे। काटो मत, तो क्या काट दिया? चलो लिखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड which are non-superimposable on their mirror images, which are non-superimposable on their mirror images, are called optically active compounds. रेगुलर है ना, तो उन्हें छुट्टी नहीं करनी, ठीक है। थोड़ी थ्योरी पढ़नी शुरू करो, जैसे कोऑर्डिनेशन चल रहा है। मैंने होमवर्क दिया था पहले, 9 सॉल्व पहले कर लिए, वो किए थे सबने, कर लिया है होमवर्क, कर लिया, हो गया। डाउट है उसमें? डाउट है ब्रिज वाला और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन वाला है, आगे भी है एक एग्जांपल। अब वो मैं बोर्ड पे कराता हूँ, बाद में कराता हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड व्हिच आर नॉन सुपरइम्पोजेबल ऑन द मिरर इमेजेस आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, या लिख सकते हो शोज ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है, शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऐसे लिखो फर्स्ट कैटेगरी फटाफट, लिखो कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप, ये लिखो बोर्ड पे, MA for B2, complexes of the type MA for B2, complexes of the type MA for B2 exist in 3 isomeric forms। 3 को ना अंडरलाइन कर लो बच्चे, गिनती की 4 एग्जांपल है, उसमें से ही आता है हमेशा, ठीक है। बना लो, ये एग्जांपल लिखी हुई सामने, बना लो। और ना यहाँ पे आपको लिखना है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ब्रैकेट में लिखना ऑप्टिकली एक्टिव, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बच्चे। टोटल आइसोमर कितने बने? हाँ जी, टोटल कितने बने? 4 बने, 3 बने? 3 कैसे? एक जैसे ये है या ये है, ये एक सिस होगा, एक ट्रांस होगा, सॉरी, अगर जैसे आपने सिस बनाया, या तो वो डेक्स्ट्रो होगा या वो लीवो होगा, ठीक है, फिर उसकी एक मिरर इमेज बनेगी और एक ट्रांस, ठीक है।
गया? बनाओ स्ट्रक्चर सर जल्दी। क्या हुआ हिमांशी? कल आई थी मानसी? कल भी नहीं आई थी? हैं? अच्छा, तो कल नहीं लगाई थी उसने केमिस्ट्री, है ना? चलेगी थी वो, है ना? कल क्लास नहीं थी? तुम्हारी नहीं थी, है ना? तो जेई की लगाने आई थी, जेई नीट। चले आगे उन्नीस। चलो बच्चों आगे लिखो, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, कॉम्प्लेक्सिस ऑफ द टाइप, ये MAA3, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये बच्चे बहुत गलत करते हैं। आप लोग PYQ करोगे उसमें इसका क्वेश्चन हमेशा होता है, ठीक है? ऑप्शन में ये जरूर होगा, ऑलवेज, क्योंकि बच्चों को लगता है कि ये सिमेट्रिकल है, क्या है, बट ये सिमेट्रिकल नहीं है, इसमें सिस्ट्रांस नहीं पॉसिबल, इसमें सिस्ट्रांस नहीं बनेगा, बट ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है? कैसे? एग्जाम्पल क्रोमियम EN3, मिस्टी कहाँ ध्यान, कहाँ लगाऊं? EN लगाने हमें, EN, एक मिनट रुको, EN पूछते हैं क्या होता है, EN का फॉर्मूला पूछते हैं ना, सारे बच्चे होशियार है ना इस क्लास में, किसी से पूछ, इससे पूछ, तेरे को पता है EN का फॉर्मूला? कल तू कह रहा था इसने बोला EN का फॉर्मूला बता, भूल गया। एक बच्चे रोकना यार, ये बता दिया इसने फॉर्मूला, शायरी मारता। चल डाई पीरियडाइल का फॉर्मूला बता, डाई पीरियडाइल का फॉर्मूला, पीरियडिन का फॉर्मूला पता है? डाई पीरियडाइल का बताओ। चलो ये नाइट्रोनियम आयन बता, क्या होता है नाइट्रोनियम आयन? बता, नाइट्रोसोनियम आयन, हाइड्रोजीनियम आयन, बस ये नहीं पता देखो? EN में तो कुछ भी नहीं है, NH2 CH2। बच्चे आप लोग देखो, अब अगर रेगुलर नहीं पढ़ोगे, ये धीरे धीरे ये चीजें याद कैसे होंगी तुम्हें, और ये याद नहीं होंगी, तुम्हारा पेपर ऐसे ही जाएगा फिर। EN लगाने हमें 3, कहाँ लगाने? जहां मर्जी लगाओ, यहां लगाया EN, इसको शॉर्ट में EN बोलते, यहाँ नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इधर भी नाइट्रोजन, फिर EN यहां लगाया, ये बच्चे अलग अलग प्लेन पे होते हैं, ठीक है? तो इसकी जो मिरर इमेज है ना, वो सुपर इम्पोज नहीं होगी, बोलते हैं जो, फिर आ गया, जला नहीं करना, इधर देखो EN आ गया इधर, ये इसकी मिरर इमेज, ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है, ठीक है? ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये सिस्ट्रांस शो नहीं करता, बट ऑप्टिकली एक्टिव है। मिरर इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, अलग पेन से हाईलाइट करके लिख लेना, ऑप्टिकली एक्टिव है ये दोनों, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे ऐसे नहीं पता लग रहा होगा आपको 2D में, ठीक है? 3D में इसको बनाते हैं ना, तो अलग अलग प्लेन होते हैं इनके, तो सुपर इम्पोज नहीं होगा।
मांझे पेंसिल से लिख रहे हो? हाँ जी, क्यों? अब घर नहीं थे? घर से ही आ रहे होगे। अच्छा, दूसरी कॉपी ले जल्दी जल्दी में। अच्छा, फोन तो दूसरा उठाया नहीं कल, फोन तो अपना ही लेके आते हैं। कुछ आकर क्या हुआ? रब कर दूं सारा? कोई नहीं, चलने दो, चल रहा है ना? कोई नहीं, कोई नहीं। कौन सा किसने देखना है? जो देखेगा पढ़ लेगा, थोड़ा सा वेट कर लेगा। इसके ऊपर लगाना है चार्ज, लगाया? चार्ज के आधा नंबर कटेगा आपका, ठीक है? जिसके मान लो 22.5 नंबर है, 22 रह जाएंगे। आधा नंबर गया, तुम्हें पता है आधे नंबर से क्या क्या हो सकता है, ठीक है? रब कर देता हूँ। आगे लिखो कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप। ये जो दो क्वेश्चन अभी करवाए ना मैंने, इसमें से ही क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो, ठीक है? ये जो अभी करवाए MA4B2 और MA3, इसमें से ही क्वेश्चन है ना आपको। दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो लिखवा रहा हूँ वो नहीं आता, बोर्ड में नहीं पूछा जाता, ठीक है? बट हम करेंगे। देखो वो है ये MAA2 X2 X2, यस। चलो कुछ अगर एग्जांपल बता बेटा इसकी FE के साथ। चलो बच्चे, यहाँ पे आपको AA का मतलब पता है ना? AA मतलब बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड। यहाँ AB होता तो फिर वो अनसिमेट्रिकल हो जाता है, जैसे ग्लाइसिनेट आयन होता है, ठीक है? एक डोनर एटम नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, ठीक है? हाँ जी बोलो एग्जांपल। FeEN ट्वाइस Cl2 और Fe+2 भी शो करता है, वैसे ये भी एग्जांपल सही है, ठीक है? जरूरी नहीं यहाँ पे पॉजिटिव लगाना, ऐसे ही छोड़ दो इसको, ठीक है ना? फिर इसके बनाते हैं आइसोमर। Cl आपको इसकी एग्जांपल ही याद रखनी है, आप ऐसे नहीं बता पाओगे पेपर में, नहीं सीधा नहीं कर पाओगे, ठीक है? ये फॉर्म इसकी ऑप्टिकली एक्टिव। नॉन, इसके नीचे लिखना है, हर बार लिखना है नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस, हर बार लिखना है, ठीक है? कर लो। इसका ट्रांस भी बन सकता है कि नहीं बनेगा? बोलो। इसका मतलब इसके भी 3 आइसोमर बनेंगे फिर, है ना? सिस ट्रांस पॉसिबल है ना इसमें? इस फॉर्म भी तो है। ये कौन सी फॉर्म है? ट्रांस में क्या करने बोलो? Cl इधर, इधर क्या आ गया? बच्चे देखो ये है सुपर इम्पॉसिबल, ऐसे होना चाहिए एकदम सेम। बच्चे आपको रोज पढ़ना होता है अच्छे मार्क्स के लिए, ठीक है? पेपरों में आके पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता। अब 2-3 दिन से देखो, जसमीत, नमन, मेरे को तो दिख ही रहा है कौन कौन पढ़ रहा है। इंस्टीट्यूट आ जाया करो, घर पे नहीं पढ़ा जाता, इधर आके पढ़ो। टारगेट बनाओ दिन के अपने छोटे छोटे। घर पे रहोगे फोन चलाते रहोगे बैठे बस।
टोटल बने 3 आइसोमर, हाईलाइट करके लिख लेना। और नीचे लिखना है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, यानी या सीधा ऑप्टिकली इनएक्टिव लिख लो, ठीक है, उनको सीधा ऑप्टिकली इनएक्टिव लिख लो। बच्चे ये देखो मॉडर्न अभी मैं साथ साथ करा रहा हूं, ठीक है, फिर हम एनसीईआरटी कर लेंगे, असाइनमेंट करोगे, ठीक है, और एक असाइनमेंट आपको मिलेगी बाद में सभी चैप्टर्स की दिसंबर में। इसको करने के बाद अपने आप 90s में अपने आप बच्चा आ जाता है, कुछ नहीं करना, पेपर इजी होता है अगर ये कर लोगे तो। वैसे केमिस्ट्री में सर्च करके देख लो, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक 85 से ऊपर वाले, एक 60 से नीचे वाले, बीच में बच्चे बहुत कम होते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में ऐसे नहीं है, ठीक है। तो जिनको औखा लगता है उनको बहुत औखा लगता है, एक पैटर्न पे चलो, फॉलो करो, अपने आप नंबर आए। एक एक चैप्टर करके करो, ये मत सोचो कि मेरा वो पढ़ा है वो पढ़ा वो पढ़ लो, जो हो रहा है उस पर फोकस रखो, ठीक है। आपका कल का होमवर्क है ये 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व, 10 से 15 आंसर, ठीक है। और मेरे को पता है अभी भी तुम लोगों ने ये वाले क्वेश्चन सबके कंप्लीट नहीं है, मैं सारे चेक करूंगा कल, ठीक है। आगे समझ, होमवर्क करके आना। फिर अब कर दूं, ये आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे चलो, बना लिया ट्रांस, बोलो चलो। नमन बोल लिया कर यार, ऐसे ऐसे सीरियल आई है। तूने भी जसमीत की तरह मौन व्रत रख लिया है। जसमीत है आगे, आगे लिखो एक स्टार मार्क करके, बस ये 2 पॉइंट लिख लो। लिखो कॉम्प्लेक्सिस ऑफ द टाइप, ये एग्जांपल आपको जेई या नीट में ही पूछी जाएगी, बोर्ड में नहीं आती है, ठीक है। ये भी शो करते हैं, देना आप लोगों ने, जेई देना आपने, हिस्ट्री पढ़ते तो नहीं है, ऐसे नहीं, इसे पढ़ना थोड़ी करते हैं। फोन दिखाओ फिर पता लगेगा। देखो इसकी एग्जांपल, क्रोमियम En Cl2 NH3 Cl2, ठीक है। Cl NH3 बना लो इसको। डेक्स्ट्रोलीवो, बच्चे आपको ना इसका सिर्फ इतना क्वेश्चन आएगा, वो भी एमसीक्यू में, कि इसके डेक्स्ट्रोलीवो शो करता है नहीं करता, एग्जांपल्स में होगा, ठीक है। इसका बनाना नहीं आता, क्योंकि इसमें और बहुत सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो आपको वो भी बनाने पड़ेंगे। जैसे कि ये देखो ClCl NH3 NH3 En, ये इसकी मिरर इमेज ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, वो यही वाली फॉर्म बनानी है ना, ठीक है। अब लिखो लास्ट, ये भी शो करेगा, ये देखो एग्जांपल, Cr अगर EDT आता है, Cr EDT में चार्ज कितना होता है -4, तो यहाँ -1, ठीक है, तभी आएगा ना क्रोमियम पे 3, तो ये एग्जांपल भी शो करती है, ठीक है। लिखो
देखो octahedral complexes containing hexadental ligand, octahedral complexes containing hexadental ligand also shows optical isomerism. बस ये एग्जांपल लिख लो, टिक कर लो, इसको बनाना नहीं। एग्जांपल्स लिखवाई मैंने 5। कितनी एग्जांपल लिखवाई अध्ययन? 5। हाँ जी हार्दिक, पहली एग्जांपल क्या थी? देख के बोलनी बोल दो। MA4B2 क्या थी? दूसरी एग्जांपल बोलो। ये 2 आती बोर्ड में, पेपर देख लेना पिछले साल के पेपर, ठीक है। आगे MA2, आगे MAX। बच्चे आप खुद सोच के देखो। ओए ओए, यहाँ पे ए की जगह अगर मैं ए भी ले लूंगा वो भी तो शो करेगा ही, ठीक है। लेकिन आपको इसमें से ही एग्जांपल है, आगे समझ, आपको वो इसमें चेंजेस नहीं करेगा। यहाँ पे भी अगर MAB3 आए तो वो भी शो करेगा, ठीक है। ऐसे थोड़ी वो नहीं करेगा। आगे और ये EDTA में 4 लिगेंड सेम होते हैं, वही हो गया MA4B2 हो गया। वो क्या हो गया? वो 4 लिगेंड सेम होते हैं ना उसमें। A4B2 जो होता है और क्या होता है वो शो करेगा ही। आगे समझ है? EDTA का स्ट्रक्चर आता है सबको? भूल गया? देखो याद है EDTA का स्ट्रक्चर? याद होगा ना। चलो एक बार बना लेते हैं। हमारे आइसोमेरिज्म खत्म हो गए, ठीक है। हाँ जी बोलो। EDTA का स्ट्रक्चर ऐसे था, वैसे मेरा बनाने का 1% भी मूड नहीं। NH2 CH2 ये होता है इथेन 1,2 डायमीन, है ना। यहां से H निकालना है और एसीटेट आयन लगाना है। एसीटेट आयन मतलब एसिटिक एसिड से बना। ये है एसिटिक एसिड, ये है एसीटेट आयन। तो इसको लगाना ना आपको, तो आप इसके H कम करोगे, एक H कम, CO नेगेटिव। तो ये आना चाहिए, मैंने आपको बताया था ना, ये पेपर में आता है। N के साथ क्या है? CH2 N एसिटेट आयन। तो इसमें क्वेश्चन आते हैं डोनर एटम कौन कौन से, देखो ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये आना चाहिए। खत्म। आपका बचे चैप्टर ना 60% हो गया। हमारी VBT बची और CFT, वो इंपॉर्टेंट है, वो समझनी पड़ेगी, ठीक है। और एक वर्नर थ्योरी भी रहती है, रब कर दूं। कल हम करेंगे वर्नर थ्योरी, क्योंकि एक लेक्चर में वो खत्म हो सकती है। VBT हम करेंगे परसों, VBT संडे खत्म कर देंगे, फिर CFT को लगेंगे आपके 3 दिन, ठीक है। फिर आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। अब देखो, एक ना उधर बच्चे ने डाउट पूछा था, इधर भी होगा वैसे। देखो मैं उधर क्वेश्चन लिख के आया, मेरे को सारा क्वेश्चन याद है। कैसे? तुम्हें 2 मिनट पहले पढ़ाई थी, याद नहीं रहती है ना। इसका नाम लिखना, लिखो। एक इसका नाम लिखना है, एक इसका नाम लिखना, देखते कौन कर पाता है। जो ये दोनों कर देगा इसका मतलब उसने सारा होमवर्क कर लिया और उसको सारे क्वेश्चन आते हैं। करो। हाँ हाँ, अच्छा 1 मिनट रोक दो, अब टाइम खराब होना ना। तो चलो, आप सबने कर लिया, सबका सही था, बिल्कुल, वेरी गुड। मैं आप लोगों से यही उम्मीद कर रहा था कि सबको आता होगा, है ना दिवेश?
सबसे पहले नाम लिखा जाता है लिगेंड का और उससे भी पहले निकाला जाता है चार्ज, ठीक है। और इसमें क्या होता है, दोनों पे हमेशा सेम चार्ज होता है, ठीक है। और X2X ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इस पे चार्ज होता है 0, Cl पे -1, -1, कितना हो गया -4, बोलो इक्वल टू 0, X कितना आया 2। अब लिखेंगे नाम, ये है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, क्या है बच्चे लिखना नहीं, इधर देखो लिखना नहीं, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्या है ये, लेकिन उससे पहले आएगा क्लोराइडो, क्या आएगा, और क्लोराइडो का C आएगा छोटा। तूने हेक्सा क्या लिखा हुआ था, अच्छा आयरन वाला किया था, ठीक है। क्लोराइडो, उसके बाद आया ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, क्या आया, ये छोटे लिखने हैं, छोटे और स्पेस नहीं देनी, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। और उसके बाद आएगा पलेडियम, क्या आएगा, पलेडियम का चार्ज आएगा 2, कितना चार्ज आया। और अगर यहाँ पे मान लो OH नेगेटिव होता, ठीक है, तो मैं लिखता म्यू क्लोराइडो म्यू हाइड्रोक्सी, क्या लिखता, ब्रिजिंग नेमिंग में ऐसे करते हैं, जो ब्रिज होता है उसको म्यू से लिखते हैं, म्यू अमाइडो म्यू क्लोराइडो म्यू हाइड्रोक्सी। लेकिन इसमें दोनों ही सेम है तो हम लिखेंगे म्यू डाइक्लोराइडो, क्या लिखेंगे, हाँ जी। और डाइक्लोराइडो लिखने के बाद फिर से लिगेंड शुरू हो जाएंगे, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और क्लोराइडो, पहले क्या आएगा क्लोराइडो, तो क्लोराइडो के बाद दोबारा क्लोराइडो आ रहा, आने दो कोई चक्कर नहीं, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। क्लोराइडो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, तुम लोग तो देख के डर जाते हो, इतना बड़ा नाम हो, ये कैसे सही होगा, कैसे क्या सही होना, ऐसे सही, ठीक है, आगे समझ भोगना, वेरी गुड, थैंक यू मन्नत आपने कहा था मैं हेलोजन की क्लास लगाऊंगी सर, बट यू आर नॉट प्रेजेंट। सुनो, हो गया ये, अब बचा ये वाला, बच्चे अभी तुम्हें नेमिंग नहीं आती, मेरी बात मान लो, तुम्हें अभी नेमिंग नहीं आती, Fe4 FeCN, ठीक है। जैसे मेरे पास रुको युक्ति, जैसे मेरे पास है Al2O3, क्या है, ये कैसे टूटता है, एल्यूमिनियम कितने हैं, तो ये टूटता है 2Al3 पॉजिटिव प्लस, ये इधर जाता है, इधर जाता है, ऐसे ही होता है, सेम करना है यहाँ, ये 3 जाएगा यहाँ, तो ये कितने हैं 4, कितने हैं, तो 4 Fe3 पॉजिटिव प्लस, ये जाएगा इधर प्लस, ये कितने हैं 3 आएगा आगे, FeCN6 चार्ज -4, गुड, तो इस पे 4 निकालना है, X, अब इस 3 का कोई नहीं, वो तो 3 यूनिट है ना, उसके बच्चे रुको साथ नहीं लिखना, गैविन इधर x इधर चार्ज -6 इक्वल टू -4, x इक्वल टू 2, तो एक आयरन पे 3 चार्ज है, एक पे 2, गुड। अब हम लिखेंगे इसका नाम, यहाँ लिखूं, अब इसको पता कैसे करना है, बाहर लिखना आयरन और उसका I भी छोटा, और इसका लिखना है चार्ज, आयरन 3, पहले कैटायन आएगा, पहले क्या आएगा, फिर आएगा 9, उसके बाद लिगेंड हेक्सा, H छोटा, हेक्सासाइनो, तूने H बड़ा लिखा हुआ है केविन, हेक्सासाइनो, और इधर आएगा फिरेट, क्या आएगा, फिरेट आया क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, देखो ये कैटायन है, ये एनायन है, कैटायन एनायन, अगर एनायन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है तो मेटल के पीछे 8 लगता है, पता है ना, क्रोमियम होता है, क्रोमेट बनता है, तो हमने क्या लिखा, हाँ जी, इसके ऊपर चार्ज 2 आया, समझ है, इसका कॉमन नेम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको बोलते हैं फेरी फेरोसाइनाइड, क्या बोलते हैं, फेरी मतलब फेरिक, फेरी मतलब फेरो मतलब फेरस, फेरस OUS इस फेरिक, ठीक है, फेरी बोलते हैं, आया समझ, आता नहीं था तुम लोग, होमवर्क नहीं किया, देखा ऐसे पकड़ते हैं चोरों को, कल ना करके आना, पहले 15 सॉल्व, पहले 15 अनसॉल्व, ठीक है, नहीं तो मैं मारूंगा, दिवाली से पहले रोज हम छोटी दिवाली मनाया करेंगे, ठीक है।
पक्का प्रॉमिस कर दो बच्चे बंद बाय बाय।